ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे महाभारत के भीष्म पर्व के बारे में। भीष्म पर्व के जो हीरो हैं वो है हमारे भीष्म पितामह। भीष्म पर्व में कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए समय की दोनों पक्षों की सेनाओं से युद्ध संबंधी नियमों का निर्णय, संजय द्वारा धृतराष्ट्र को भूमि का महत्व बताते हुए जम्बू खट के द्वीपों का वर्णन और एंड में भीष्म के वध तक की कहानी है, जो मैं आपको बताऊंगा और सुनने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पहले तो युद्ध क्षेत्र के मैदान में कौरव पांडवों की सेनाएं आमने सामने आ डटी। कौरवों की सेना के आगे भीष्म थे और पांडवों की सेना के आगे थे अर्जुन, और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। जब अर्जुन ने देखा कि यार यहाँ तो सारे लोग अपने ही हैं, गुरु पितामह भाई बंधु और सगे संबंधी से युद्ध करना है, तो उनका हृदय डबाडोल हो गया। और उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं किसे मारूं, ये सब तो अपने हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं युद्ध नहीं करूं, या तो वो मुझे मार दे, मैं अपनों को कैसे मार सकता हूं। अर्जुन का मोह और भ्रम दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने फिर कर्मयोग के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पूरा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो होनी थी वो तो हो चुकी है, तुम्हें तो केवल क्षत्रिय धर्म का अनुसार चलना है, तुम्हें तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। ये जो लोग खड़े हैं सामने, ये तो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और फिर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और उन्होंने देखा कि सारे पांडव और सारे कौरव उनके मुंह में अंदर चले जा रहे हैं। उससे अर्जुन का मोह दूर हुआ और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो युधिष्ठिर थे सबसे पहले भीष्म पितामह के पास गए। उन्होंने उसका आशीर्वाद लिया भीष्म पितामह का, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर वो कृपाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए। ये बहुत बड़ी बात थी कि वो भीष्म ने उनको कहा भी कि अगर तुम रथ से उतरकर मेरे पास अगर तुम नहीं आते थे, प्रणाम नहीं करते थे, तो मैं तुम्हें हारने का श्राप दे देता। तो जो युधिष्ठिर थे वो तो धर्मपरायण आदमी थे, उन्होंने बाकायदा हर चीज सिस्टमेटिक किया। और उसके बाद हुआ ये कि पांडव पांडव के जो एक भाई थे युयुत्सु, वो युधिष्ठिर से इतने प्रभावित हुए कि कौरवों को छोड़कर उसी वक्त वो पांडवों के साथ आ गए। और पहले दिन का युद्ध शुरू हुआ और घमासान युद्ध शुरू हुआ। भीष्म के सामने पांडव सेना थर्रा उठी। अभिमन्यु ने भीष्म को रोका, और अभिमन्यु के जो तेज था और अभिमन्यु का जो युद्ध कौशल था उसको देखकर भीष्म पितामह भी वाह कह उठे, कहते कि वाह क्या युद्ध कर रहा है। इस दिन के युद्ध में विराट के जो पुत्र हैं उत्तर कुमार, जो उत्तरा के भाई थे, वो मारे गए। संध्या होते युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। पहले दिन के युद्ध से युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि पूरा जो युद्ध था वो कौरवों के पक्ष में था उस दिन। युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि आज के युद्ध से पितामह की अजयता सिद्ध हो गई, कि उन्हें जीत पाना बड़ा मुश्किल है। पर कृष्ण बोले कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सांत्वना देते हैं। दूसरे दिन का फिर युद्ध शुरू होता है, वही भीष्म के सामने तो किसी का टिकना मुश्किल था। कौरव सेना ने पूरा पांडवों पर आक्रमण कर दिया और पूरी पांडव सेना तितर बितर हो गई। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण भीष्म के सामने आ गए रथ लेकर। अर्जुन और भीष्म युद्ध करने लगे एक दूसरे से। भीष्म साक्षात यमराज की तरफ पांडव सेना को काट रहे थे। अभी भीष्म क्या करते हैं कि अर्जुन को लड़ना छोड़कर वो भीम की तरफ भागते हैं, क्योंकि अर्जुन से उनको बड़ा मोह था। अभी सात्यकी के एक बाण से भीष्म के सारथी घायल होकर गिर पड़े। अब उसके गिरते ही रथ के घोड़े भाग खड़े हुए, जिससे पांडव सेना का जो उत्साह का संचार हुआ। संध्या हो गई तब तक, और दोनों ओर के सेनापति युद्ध बंद होने की शंख बजा दिए। फिर तीसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ। तीसरे दिन पांडव सेना के सामने कौरवों की एक नहीं चल रही थी। भीम के बाण से दुर्योधन भी अचेत हो गया। दुर्योधन का जो सारथी था उन्हें युद्ध भूमि से लेके जाने लगा, तो उनको सबको ऐसा लगा कि जो दुर्योधन है युद्ध रणभूमि छोड़ के भाग रहे हैं। तो कौरवों में पूरा अफरा तफरी मच गया। अभी शाम को जब युद्ध समाप्त हुआ तो दुर्योधन भीष्म के पास आया, बोले यार ऐसा लगता है कि आप दिल से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो ये कहते हैं भीष्म पितामह गुस्से में कि पांडव अजय हैं, उन्हें जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि जिसके साथ में साक्षात श्री कृष्ण हो और अर्जुन जैसा धनुर्धर हो, सीधी बात है जितना मुश्किल है। और फिर बोलते कि मैं अगले दिन प्रयास करूंगा। चौथे से सातवें दिन तक भीष्म जो है प्रबल वेग से पूरा युद्ध करते रहे। पांडवों सेना में हाहाकार मच गया और अर्जुन का भी वश नहीं चल रहा था। उसके बाद आता है आठवां दिन हमारे भीष्म पर्व का। आठवें दिन युद्ध घनघोर हुआ। अर्जुन की जो दूसरी पत्नी थी उलूपी, उलूपी का एक पुत्र था इरावन, इरावन मारा गया। उसकी मृत्यु से अर्जुन को क्षुब्ध हो जाता है
और वो तहस नहस कर देता है पूरे कौरवों का, अपार सेना नष्ट कर देता है। और आज की भीषण युद्ध देखकर दुर्योधन कर्ण के पास जाता है। कर्ण उसको सांत्वना देता है, बोला कि तुम टेंशन मत लो, जैसे ही इनका भीष्म पितामह का अंत होगा तो वो अपने जितने दिव्यास्त्र प्राप्त किए हुए हैं सारे दिव्यास्त्र से वो अर्जुन का वध कर देगा। पूरा समाप्त होता है युद्ध और शाम को पहुंचता है दुर्योधन इनके पास, भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह को कहता है कि आप तो मन लगा के लड़ नहीं रहे हो, अगर आप कहो तो मैं कर्ण को बना देता हूँ सेनापति। तो वहां पर कहते हैं कि अर्जुन के सामने तुम कर्ण को लेके जाओगे, विराट नगर का जो युद्ध था उसमें तुम्हारा जो कर्ण है कहाँ टिक पाया था। विराट नगर के युद्ध में उसका युद्ध कौशल हम देख चुके हैं। जब तुमको पकड़ के लेके जा रहे थे चित्रसेन, उस वक्त भी तुम्हारा ये कर्ण कहाँ चला गया था। और बोलते कि कल के युद्ध में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अपनी की तरफ से। और उसके बाद 9वां दिन शुरू होता है। 9वें दिन के युद्ध में भीष्म के बाण से अर्जुन भी घायल हो जाते हैं। उस दिन भीष्म अपने असली रूप में आ जाते हैं। कृष्ण का भी जो अंग था पूरा जर्जर हो जाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर दौड़ पड़ते हैं उनकी तरफ, भीष्म की तरफ। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर भीष्म पितामह ने उनको शस्त्र उठवा दिया। ये देखकर ये भी कूद पड़ते हैं रथ से अर्जुन और बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम इनसे अपने दिल से युद्ध करेंगे। वहां पे कृष्ण कहते हैं कि तुम दिल से युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम्हें भूल जाओ कि तुम्हारे पितामह है। तो वहां पे अर्जुन वादा करते हैं कि ठीक है, मैं पूरे मन से युद्ध करूंगा। अभी अगले दिन जब होता है, जब शाम होती है, तो पांडवों में मंत्रणा होता है कि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उनको तो जीत पाना मुश्किल है, तो उनको हराने कैसे हराया जाए ये राज वही बता सकते हैं। अभी लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं तो भीष्म उनको अपनी मृत्यु का राज बता देते हैं। बोलते हैं कि द्रुपद का जो पुत्र है शिखंडी, वो पिछले जन्म में औरत थी। अगर तुम उसको मेरे सामने लेके आ जाओगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस वक्त तुम मुझे मार सकते हो। 10वां दिन का युद्ध में ये लोग शिखंडी को सामने ले आते हैं। शिखंडी पांडवों की ओर से भीष्म पितामह के सामने आकर डटकर खड़ा हो जाता है अर्जुन के साथ में, जिसे देखकर भीष्म अपना अस्त्र त्याग कर देते हैं। और कृष्ण के कहने पर शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन नहीं मन होते हुए भी भीष्म को पूरा जर्जर कर देता है और वो रथ से नीचे गिर पड़ते हैं। पर पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं, वो वानों की शैया पर गिरते हैं। अभी भीष्म के गिरते ही दोनों पर हाहाकार मच जाता है, क्योंकि पांडव भी उनको बहुत चाहते थे, पांडव सेना और कौरव सेना भी बहुत चाहते थे। वहां पे उनका जो सर था वो लटका हुआ था पीछे की तरफ। तो बोलते हैं कि मेरे सर को तो उठा दो। तो दुर्योधन भाग के तकिया लाता है। तो बोलता है तुम तकिया लेके आ रहे हो, भीष्म बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बानों की तकिया बना के देता है। फिर उनको प्यास लगती है तो लोटे में पानी लेकर आता है दुर्योधन, तो भीष्म नहीं पीते हैं। तो अर्जुन अपने वाण से भूमि में तीर मारता है और वहां से पानी निकलता है और वो उनके मुंह में जाता है। और यहाँ पे कहते हैं कि जब सूर्य पूरा उत्तरायण हो जाएगा, भीष्म कहते हैं, तो मैं अपने प्राण त्याग करूंगा। उधर जब कर्ण को मालूम पड़ता है कि ये भूमि पर गिर चुके हैं, तो सारी दुश्मनी भूलकर वो युद्ध भूमि में आता है। तब तक कौरव और पांडव सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे, अपने खेमों में जा चुके थे। यहाँ पे कहते हैं भीष्म पितामह कि तुम चाहो तो युद्ध रोक सकते हो, क्योंकि दुर्योधन ये समझता है कि तुम्हारे बदौलत युद्ध जीत लेगा, जबकि हकीकत ये नहीं है। अर्जुन अजय है, अर्जुन को जीत पाना संभव नहीं है, कोई नहीं जीत सकता अर्जुन से। और वो समझाते हैं कि तुम एक्चुअली में पांडवों के ही भाई हो और कुंती के पुत्र हो, तुमको पता है। पर वो कहता है कर्ण कि अब तक बहुत देर हो चुका है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है। मैं सूतपुत्र अधिरथ का ही पुत्र हूँ और मेरा लालन पालन पोषण उन्होंने ही किया है। यह कहकर कर्ण अपने शिविर में लौट आता है, क्योंकि अगले युद्ध की तैयारी शुरू होती है। तो 10वें दिन तक के युद्ध में पूरा भीष्म पर्व है और भीष्म पर्व खत्म होता है यहाँ पे, जहाँ पे इनकी युद्ध भूमि में जब ये गिर जाते हैं सैया के ऊपर, वानों की सैया पर। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और हम चाहते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे वीडियो का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।